किसी को अपने वश में करना चाहते हो तो आज एक ऐसा जादुई टोटका बताने वाला हूँ, ऐसी जादुई विधि बताने वाला हूँ जो आज तक फेल नहीं हुई। आज तक इसका परिणाम हमेशा हमेशा सकारात्मक आया है। जी हाँ, मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिस पर आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहा है आपको कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो आज मैं इसके बारे में जो आपको समझाने वाला हूँ, इसके बाद पूरे जीवन में कभी इसको लेके कन्फ्यूज़न नहीं आएगा और आप इस जीवन काल में इससे कई बार प्रयोग कर पाएंगे। ना केवल इंसानों पर, अपितु जानवरों पर, परिस्थितियों पर, यहाँ तक कि होने वाली संभावनाओं पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है बहुत बारीकी से समझाऊंगा, एक एक बात को अच्छे से क्लियर करूंगा। तो कुर्सी की पेटी मान लीजिए और नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और किसी भी रिश्ते में आप चाहते ही हैं कि कोई इंसान आपके वश में रहे, आपका सम्मोहन उन पर रहे। चाहे वो रिश्ता बन चुका हो, चाहे कोई रिश्ता बनाना चाहते हो, किसी को पसंद कर रहे हो, कोई आपका मित्र हो, कोई किसी को अपना मित्र बनाना चाहते हो, तो बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है किसी पर अपना सम्मोहन डालने के लिए। तो उसके लिए आज मैं ये जादुई तरीका बताऊंगा। तरीका क्लियर है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जादू की किताब में नियम और शर्तें आखिर में लिखे होते हैं जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो सबसे पहले मैं अयप्पा निर्मला जी को बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बहुत प्यारा सा साउथ इंडियन धोती मुझे भेंट किया है। बाय पोस्ट उन्होंने मुझे ये धोती गिफ्ट करी है और मैंने इसे पहना है, और मैं दिल से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सच में ये बहुत अच्छा लगा है। आप में से बहुत से लोग ये जानते हैं कि मैं यहाँ जो भी कपड़े पहनता हूँ, ज़्यादातर भेंट किए हुए कपड़े ही पहनता हूँ। तो जो भी आप लोग प्यार से मुझे देते हैं वो मैं ज़रूर पहनता हूँ, और मैं ये हमेशा करूँगा। तो ये सम्मोहन टोटका कुछ ऐसा है कि हम अपनी लार से, अपने थूक से, सुबह का जो सलाइवा होता है हमारे मुंह में, पहला सलाइवा नींद से जागते ही, उस सलाइवा को अपनी उंगली से, अब देखो कन्फ्यूज़न बहुत सारे हैं कि कौन सी उंगली से करें, कौन से पैर में करें, मैं सब बताऊंगा। देखिए, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं पता है, तो आप कोई भी उंगली से कोई भी पैर में कर सकते हैं, ये बात सच है। लेकिन इसे और शक्तिशाली बनाने के लिए, इसे और स्पेसिफिक करने के लिए, अपने तर्जनी से, मतलब जो पहली उंगली होती है, पहली उंगली से अपनी ज़ुबान की, यानी कि जीभ की लार को अपने पैरों के तलवों पे, अगर आपने राइट हैंड उठाया है तो लेफ्ट तलवे पे, लेफ्ट हैंड उठाया है तो राइट तलवे पे। तो आप लेफ्टी हैं या राइटी, है ना, इस पर भी डिपेंड करता है। तो बात बिल्कुल क्लियर है, अगर लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो राइट पैर पे, और राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ्ट पैर पे लिखना है। लेकिन बहुत विशेष परिस्थिति में, जो कि हजारों लाखों में कोई ऐसा इंसान होता है जिसका दिल, हृदय लेफ्ट साइड में ना होकर के राइट साइड में होता है, लाखों में कोई एक ऐसा होता। हमारे भारत में भी हजार लोग ऐसे निकल जाएंगे जिनका हृदय, दिल राइट साइड में धड़कता है, लेफ्ट साइड में नहीं है। तो जिनका ऐसा है उनके लिए ये प्रयोग नहीं है, उनको ये नहीं करना है, उनके लिए दूसरे प्रयोग होते हैं, वो बात कर लेंगे। जिनका हृदय राइट साइड में धड़कता है उनको ये प्रयोग नहीं करना है। इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, या फल तो नहीं मिलेगा, दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं इसका प्रयोग पूरी तरह से कैसे करेंगे। जब उस इंसान का नाम हम लिखेंगे अपने पैरों पर, तो पैरों के तलुओं में लिखना है, तो उसका नाम लिखेंगे फलाना, जो भी उसका नाम है, फलाना ढिमका, जो भी उसका नाम है। तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, है ना, मतलब तलवे की जो उंगलियां हैं वहां से शुरू होगी और नीचे तक खत्म होगा। दूसरा, कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि उनके पार्टनर का नाम परमात्मा के नाम से मिलता है, कि परमात्मा के जिस स्वरूप को हम देखते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उनका नाम से अगर किसी का नाम है, तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप, नाम का अर्थ ऐसा है कि आप उनको कैसे पहचानते हैं। आप उन्हें परमात्मा के स्वरूप से ना जान करके अपने पार्टनर के स्वरूप के नाम से जानिए और फिर उनका नाम लिखिए। और उसके बाद भी आपको मन में संकोच आता है, तो जिस प्यार के नाम से आप अपने पार्टनर को बुलाते हैं या जो उस इंसान को बुलाते हैं, तो उस नाम से का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके संबंध अभी जुड़े ही नहीं है, आपने उनका कोई प्यार का नाम रखा ही नहीं है, तो उस नाम को लिख दीजिए परमात्मा का। वो परमात्मा का नाम नहीं है, हमने परमात्मा का वो नाम रखा है, ये बात आप जानिए ना। परमात्मा, उस नाम को, वो परमात्मा ने हमें नहीं बताया कि ये उनका नाम है, हमने प्रेम से वो नाम उनके लिए रख लिया है। तो मन में संकोच मत कीजिएगा, लिख सकते हैं,
जिस समय आप ये लिखेंगे उस समय आपको पूरी तरह से, क्योंकि सुबह उठे हैं, अभी-अभी तो जागे हैं, तो ध्यान एकदम क्लियर है। उस इंसान का चेहरा अपनी आँखों में इमेजिन करेंगे, अपने चित्त में उनके चेहरे को लेकर के आएँगे और गहरी साँस लेते हुए उनके नाम को लिखेंगे और 11 बार उनके नाम को पुकारेंगे। और फिर आप अपने मन में ये सोचेंगे कि आप उनके साथ क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो कि वो आपके साथ कैसे रहें? वो आपसे प्रेम से बात करें, वो आपके साथ घूमें-फिरें, वो आपके साथ रहने के बारे में सोचें, वो आपसे संबंध बनाने के बारे में सोचें, आपके साथ संबंध स्थापित करने के बारे में सोचें, विवाह के बारे में सोचें। कुछ भी, जो भी आप सोच रहे हैं, कुछ भी आप चाहते हैं, वो उस चीज़ को अपने मन में सोचिए, दोहराइए, उस चीज़ को थोड़ा-सा देखिए, 11 बार उनका नाम पुकारते हुए ये देखिए। पर आप चाहते हैं कि वो आपके वश में आए, आप चाहते हैं कि वो आपसे ऑब्सेस्ड हो जाए, जो भी आप चाहते हैं ना, वो आप खुद भी होने लगेंगे। बहुत रिस्की है ये मामला, क्योंकि मैंने कहा था ना, जादू की किताब में नियम और शर्तें आखिर में लिखी होती है। तो जो भी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम करे तो आपके भीतर भी वैसा ही प्रेम उबड़ेगा, आप भी वैसे ही ऑब्सेशन में जाएँगे, तो ये थोड़ा रिस्की है। तो वैसे हर किसी पे ट्राई करते मत चले जाना, नेचर ऐसे कोई बायस्ड नहीं है, यूनिवर्स बायस्ड नहीं है, आपको एकदम से ऐसी कोई आपके हाथों में पावर नहीं दे रहा है। आपको कुछ भी पाने के लिए कुछ तो देना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान, ये तो लोग, ये अगर ये शक्ति लोगों के हाथ में आ गई तो सोचो ना क्या हो सकता है। हर किसी का नाम रोज़ लिखते रहेंगे पैर में, है ना? 4, 5, 7 लोग ऑब्सेस्ड रहेंगे एक ही इंसान पे, और वो सब में से किसी एक को चुनने के बारे में सोचेगा। आप में से बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आया था ना कि मैं उसका भी लिख लेता हूँ, उसका भी लिख लेती हूँ, इसका भी कर लेती हूँ। फिर उनमें से मैं चुनूँगी किसको मेरे को रखना है, उसमें से मैं चुनूँगा किसको किसके साथ मुझे रहना है, राइट? तो ऐसा नहीं होगा। जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप अपनी कल्पना शक्ति से तैयार कर रहे हो, वो आपके भीतर भी तैयार होगा। इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि यदि वो पार्टनर, आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा सुंदर है, आपसे ज़्यादा रूपवान है और आप उसके लिए ये कर रहे हो, तो आपके भीतर में भी वैसा ही रूप, वैसा ही यौवन, वैसा ही लावण्य, वैसा ही एनर्जी आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ आपको कंपेटेबल करने के लिए यूनिवर्स ने ये जो जादू हमें दिया है, ये जो रिचुअल हमारे पास आया है, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि दोनों को बराबर किया जाता है, तभी तो आपके पास आएगा। आप एकदम से नीचे होंगे तो कैसे वो आएगा, है ना? अब एक सवाल बनता है कि किसी सेलिब्रिटी के साथ, किसी बॉलीवुड, हॉलीवुड के किसी हीरो या हीरोइन के साथ ये कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, करके देख लो, नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप को योग्य ही नहीं समझते उनका, है ना? वो इतने ऊँचे हैं, इतने आगे हैं आपसे, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली अंदर से, अंतर्मन से ये मान ही नहीं पाएँगे कि ये हो पाता है। करके देख लीजिए, हो गया तो मुझे बताइएगा, फिर मैं दूसरों को बताऊँगा। हमारा बुद्धि, हमारा दिमाग डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है कि हम अपने से थोड़े आस-पास के ही चीज़ों को नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा उनसे ही अट्रैक्ट होते हैं। तो एकदम अपनी क्षमता, सामर्थ्य, अपने आप को ध्यान में रखते हुए ही इस रिचुअल का प्रयोग करना बहुत प्रभावशाली है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप बीमार हो, हुँ? जब भी आप बीमार हो, इस प्रयोग को नहीं करना, ठीक है? बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं, हो सकता है आप और बीमार हो जाएँ, वो इंसान बीमार हो जाए, तो ये अच्छा नहीं होता है। फीमेल्स को ये बात क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे रिचुअल्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको पीरियड्स के टाइम पे भी कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते। इसे नहीं कर सकते क्योंकि आपके शरीर में दर्द है, पीड़ा है, आपका मूड स्विंग हो रहा है, ऐंठन है, जकड़न है बहुत, तो अभी आराम करो ना, 3-4 दिन के बाद कर लेना, ठीक है? और अगर आपका रिश्ता बन भी जाए, तो ये जो चीज़ हुई है आपके रिश्ते को जोड़ने के टाइम जो बीमारी आई है, वो आते-जाते रहेगी, क्योंकि ये भी आपके पूरे पैकेज का हिस्सा बन जाएगा। दीवार बनने के समय अगर एक बीज दीवार के अंदर रह जाता है, तो वो हमेशा-हमेशा दीवार के अंदर कोई पॉलीथीन अगर दीवार में रह गया, कोई कागज़ दीवार में रह गया ईंटे की जुड़ाई के टाइम, तो हमेशा के लिए रह जाता है ना, वो दीवार का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही, बस इतनी बातों का ध्यान रखना है और इस प्रयोग को करना है। चाहे आज करें, चाहे 2 महीने बाद करें, चाहे 6 महीने बाद करें, जब भी इसका प्रयोग सफल होगा, कमेंट में आके ज़रूर बताना। मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है जब आपका काम बन जाता है और उसका निमित्त, उसका कारण मैं बन पाता हूँ।
क्योंकि कहीं ना कहीं इस ज्ञान को मैंने कहीं पढ़ा, कहीं देखा और आकर आपको बताया ना। और आखिरी बात, खराब नीयत के साथ ये काम कभी नहीं करेगा। और एक सवाल ये बनता है कि कितने दिन में करेगा? आपको सिर्फ 6 दिन ये करना है। कितने दिन? 6 दिन। हालाँकि 3 दिन में ही इसका रिज़ल्ट मिल जाता है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए जो मैंने समझा है इस चीज़ को, 6 दिन सबसे अच्छा है। 7 दिन मत करना, ठीक है? 7-8 दिन नहीं करना, 6 दिन परफेक्ट है, ठीक है? पूरी बात समझ में आ गई है, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। अब इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, निसंकोच होकर कीजिए और इस तरह के किसी भी प्रयोग को करने के समय परमात्मा को साक्षी मान के कीजिए। ब्रह्मांड के किसी भी स्वरूप को जो आप प्रेम के लिए मानते हैं, जानते हैं, उस स्वरूप को आप ध्यान में रख के करें, चाहे वो कामदेव हो, चाहे प्रिंस तितरी हो, रेड तारा माँ हो या स्वयं महाकृष्ण। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।